मैं आशुतोष आज आपसे डिस्कस करने आया हूँ चंद्रयान-3 के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि चंद्रयान-3 आज शाम को 6:04 पर हमारे इसरो के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इसका टाइम निश्चित किया है। ये चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा 6:04 पर। सब कुछ ठीक रहा तो 6:04 पर लैंडिंग होगी चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की। इसरो ने विश्वास जताया है कि हम लोग कामयाब होंगे और हमें अपने वैज्ञानिकों पर भारत का चंद्रयान-3 जो है इतिहास रचने को तैयार है। तो पूरा देश इस बात से उत्साह में है। 140 करोड़ भारतीयों समेत भारत की जो कुल आबादी है लगभग 140 करोड़, उनके साथ साथ दुनिया की निगाहें उस क्षण पर टिकी हैं। 6:04 का जो टाइम निश्चित किया गया है उस क्षण पर टिकी हैं दुनिया की निगाहें। अगर विक्रम लैंडर जो है शाम 6:04 पर रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा पर उसके साउथ पोल पर विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। ठीक है, देखा जाए तो अमेरिका और रूस साथ साथ हमारा पड़ोसी देश चीन, इन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश नहीं पहुंच सका और भारत पहला ऐसा देश जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है। हम अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर गर्व करते हैं। हर भारतीय के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है और हर भारतीय इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है, साक्षी बनेगा भी। आज 23 अगस्त को 5:20 पर शाम को इस घटनाक्रम का सीधा प्रसारण आपको देखने को मिलेगा। अधिकांश स्कूलों कॉलेजों में सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज के साथ ही दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर भी प्रसारण होगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने सुना होगा कि इसका प्रसारण आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ कहाँ आप इसका प्रसारण देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ आप कैसे कैसे उसको देख सकते हैं। तो इसका प्रसारण आपको इसरो की वेबसाइट पे मिलेगा या फिर यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको कई सारे न्यूज़ चैनल देखने को मिलते हैं, एबीपी, आज तक वगैरह वगैरह, बीबीसी न्यूज़, जो भी चैनल आप देखना पसंद करते हैं उन चैनलों पर भी आपको डायरेक्ट आप देख सकते हैं। साथ साथ ही आपको दूरदर्शन जो नेशनल चैनल है दूरदर्शन, उस पर भी आप देख सकते हैं। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपके करंट अफेयर्स और जीके के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LBM-3M4 रॉकेट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रयान-3 को आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रॉकेट जो है चंद्रयान-3 को चंद्रमा के लिए लेकर रवाना हुआ था। तो नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा। LBM-3M4 रॉकेट का नाम है LBM-3M4। ठीक है, LBM-3M4 ये रॉकेट का नाम है। ये रॉकेट जो है चंद्रयान-3 को
लेकर रवाना हुआ था चंद्रमा के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसरो ने पृथ्वी से दूर कई बार चंद्रयान 3 की कक्षाएं बदली थीं। चंद्रमा से इसकी दूरी अब केवल इसरो के मुताबिक 25 किलोमीटर है। इस मिशन पर कितने रुपए का खर्चा आया, ये सवाल भी आपका बन सकता है। तो इस मिशन पर लगभग जो है 600 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, ये जो है बहुत कम खर्चे पे गया है। लूना 25 की अगर बात करें, जो कि क्रैश हो चुका है, आप सभी को पता होगा। रूस का जो लूना 25 जो कि चर्चा में आया था कि चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा, और उसकी डेट निश्चित हुई थी 21 अगस्त 2023 को। ठीक है, और चंद्रयान 3 की डेट निश्चित की गई थी 23 तारीख को, 23 अगस्त 2023। तो चर्चा हो रही थी कि लूना 25 जो है चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश रूस बन जाएगा, क्योंकि उसका जो लूना 25 जो उसने लगभग 46-47 वर्ष बाद उसने जो है अपना मून मिशन जो है इतने वर्षों बाद जो है दोबारा किया था। और सबसे खास बात ये थी कि लूना 25 भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाने का प्लान था दक्षिणी ध्रुव पर, और चंद्रयान 3 भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला था। ठीक है, तो लूना 25 तो दुर्भाग्यवश क्रैश हो गया है। अभी क्या है कि अभी भारत के साथ जो कंपटीशन चल रही थी लूना 25 की, यानी कि रूस की चंद्रयान 3 के साथ लूना 25 की जो कंपटीशन थी वो तो खत्म हो गई 21 तारीख से पहले ही। अब बात है चंद्रयान 3 जो है, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग का समय आज बताया जा रहा है 6:04 पर, और इसका सीधा प्रसारण आपको, यानी कि आपको देखने को टीवी पर, मोबाइल पर देखने को मिलेगा, जो कि 5:20 से आप लोग देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 जो है बेंगलोर स्थित अपना जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से लैंडिंग से कुछ घंटे पहले कमांड लैंडिंग मॉड्यूल पर अपलोड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया 17 मिनट में पूरी होगी। यह 4 चरणों में होगी। इस दौरान लैंडर को इंजन को सही समय और ऊंचाई पर चालू करना होगा, सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होगा, उतरने से पहले बाधा या पहाड़ी क्षेत्र या गड्ढे की पहचान करनी होगी, और ये सब कुछ जो है चंद्रयान 3 को खुद ही करना होगा। और चंद्रयान 3 के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दिया गया है, चंद्रयान 3 को अंदर जो है फिट किया गया है, ये उसके द्वारा ये सारी चीजें वो चेक करेगा। इसका जो फाइन ब्रेकिंग चरण होगा वो लगभग 175 सेकेंड का होगा। इस चरण में लैंडर ऊर्ध्वाधर स्थिति में चला जाएगा। ऊंचाई लगभग 6.8 किलोमीटर से घटकर 800 से 1000 मीटर कर दी जाएगी। गति जो है वो लगभग 0 मीटर पर सेकेंड होगी। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 इंजनों का उपयोग किया जाएगा। 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर सतह की पहचान करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा, और फिर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए नीचे उतरना शुरू कर देगा। जब लैंडर निर्धारित लैंडिंग साइट से करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसके सभी इंजन बंद कर दिए जाएंगे ताकि यह सीधे अपने पैरों पर नीचे आ सके। यह चंद्रयान 3 का अंतिम चरण होगा लैंडिंग का। पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रम लैंडर पर लगे विशेष सेंसर और ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगातार इसकी दिशा को नियंत्रित करते रहेंगे। अभी बात करें रोवर प्रज्ञान में, जो रोवर प्रज्ञान है तो इसमें 3 पेलोड हैं। पहला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा। सबसे बड़ी चीज है, सवाल आपका बनता है कि चंद्रयान 3 में या रोवर प्रज्ञान में जो 3 पेलोड दिए गए हैं उनमें से पहला वाला
उसका क्या काम है, दूसरे वाले का क्या काम है और तीसरे वाले का क्या काम है। तो पहला वाला जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा। दूसरा वाला जो है रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा और इनका स्वरूप व इतिहास जानने की कोशिश करेगा। तीसरा पेलोड जो है जीवन की संभावना और पृथ्वी से उसकी समानता को तलाशेगा। चंद्रमा पर जीवन की संभावना को तलाशेगा और पृथ्वी से क्या समानताएं हैं चंद्रमा की, वो सब खोज करेगा। हमारा जो मिशन है एक चंद्र दिवस का होगा। एक चंद्र दिवस धरती के 14 दिन के बराबर होता है, मतलब धरती के 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन बराबर होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने एक असंभव कार्य को संभव करने की कोशिश की है, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सभी लोग आज अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास जताते हुए 5:20 से जो प्रसारण आएगा चंद्रयान 3, जो आपको उसका प्रसारण आप डायरेक्ट देख सकते हैं YouTube चैनल के द्वारा या फिर टीवी पर भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा या फिर जो है केबल वगैरह की सुविधा नहीं है तो दूरदर्शन पर भी इसका सीधा प्रसारण आपको देखने को मिलेगा। तो आज भारत की संभावनाएं जो है हकीकत में बदलने वाली है और हम सभी इन संभावनाओं को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। ही धन्यवाद।